नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। 24 फरवरी 2024 शनिवार के दिन, करीब 400 वर्षों पश्चात, एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन सभी पूर्णिमा में से सबसे बड़ी पूर्णिमा माघ पूर्णिमा पड़ रही है। यह पूर्णिमा शनिवार को पड़ रही है, जिसके कारण 3 बड़े योग बन रहे हैं: धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्ध योग और गज केसरी योग। इन योगों के कारण इस पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी। इस दिन यदि आप चुपचाप किसी को बिना बताए स्वास्थ्य से जुड़ा ये अचूक उपाय करते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का पूर्णतः हल होगा। इस पूर्णिमा को लगभग 24 पूर्णिमा में से एक माना जाता है और 24 फरवरी को पड़ने वाली पूर्णिमा सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस दिन स्वास्थ्य से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल करेगा, चाहे वह धन से संबंधित हो या सेहत से या संतान की प्राप्ति से। इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। यदि आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा मनाई जाती है। माघ पूर्णिमा का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी हर महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं और सभी कार्य आरंभ हो जाते हैं। माघ पूर्णिमा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्तिभाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक का उपयोग किया जाता है। स्वास्तिक एक प्राचीन चिन्ह है जो सौभाग्य, समृद्धि और शुभ कामनाओं को प्रतिष्ठित करने का कार्य करता है। इस चिन्ह को धार्मिक रूप से बहुत महत्व दिया जाता है और यह हिंदुओं के विभिन्न पूजा और धार्मिक आयोजनों में देखा जाता है। विभिन्न में स्वास्तिक का उपाय करने के आदिकाल से ही प्रमाण मिलता है। इस तरह स्वास्तिक एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और हिंदू धर्म में स्वास्तिक को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य को पहले स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते, क्योंकि ऐसा करने से में खुशियां बढ़ती हैं। स्वास्तिक में 4 तरह की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। ऋग्वेद की आंचा में स्वास्तिक को सूर्य का चिन्ह समझा गया है और उसकी 4 भुजाओं को उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर ये 4 भुजाएं इशारा करती है और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी कहा जाता है, यानी ऋग, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वास्तिक की 4 रेखाएं सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोग, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्यम में जो बिंदु है, भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्म प्रकट होते हैं और स्वास्थ्य की 4 रेखाएं एक घड़ी की चलती है, जो संसार की में चलने का चिन्ह है। ये है स्वास्थ्य महत्ता। इस पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्तिक स्वरूप बनाए आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं। चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। घर से कलह, बेचैनी दूर हो जाती है। तंत्र मंत्र क्रिया से भी रक्षा होती है। इसे शुभ कार्य के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है।
स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है। आपने उल्टा स्वास्तिक ही देखा होगा, परंतु उल्टा स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं और सीधे स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं। यदि जीवन बहुत परेशानियां हो तो पूर्णिमा के दिन तांबे या स्वास्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो। बाजार से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं, उसे लाकर घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के ये, या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दें। कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए, 9 अंगुल से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 3-4 अंगुल का बनाइए, ये उत्तम होगा। यदि आप घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता। ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वस्तिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, माघ पूर्णिमा पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वस्तिक पर चावल की ढेरी बनाए और एक एक सुपारी रख दे तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कार्यों सफलता मिलती है। इस पूर्णिमा के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाइए। ये स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने सम्मान पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप घास भी डालकर नहा सकते हैं। माघ पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही महालक्ष्मी और भगवान शिवा की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने के पूजा स्थान पर एक मेन कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दे। इसे 21 दिन तक वहीं रहने दे। पश्चात में सुपारी को उठाकर की मूर्ति के पास 21 दिन तक ये बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस पूर्णिमा पर आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन पीपल की जड़ में एक लोटे जल में एक चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। धन दौलत सुख समृद्धि यश मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। यदि आप कोई विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक पैसों पश्चात भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में पूर्णिमा के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, जरूर पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दें और भगवान को धन्यवाद। इस पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित की और पश्चात में की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दे। आपने पहले भी हल्दी की गांठें रखी हुई हैं तो उसको ही पूज करके वापस रख दे। दोस्तों, पूर्णिमा पर विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प के लिए गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बचाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें। उसके दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाएं। फिर उस थाली को हुए प्रभु को जगाए मंगलाचार कीजिए। ये स्वस्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा। जीवन में खुशियां, देवोत्थान। पूर्णिमा के दिन विशेष मंत्र का जाप जरूर करें। आप मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं।
जो भी मंत्र लगे उसका जाप कर ले। माघ पूर्णिमा के दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये उपाय कर सकते हैं। आप में जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर उसमें चुटकी हल्दी, 2-4 बूंदे दूध, थोड़ी सी मिश्री और एक चुटकी अक्षर डालकर ही अर्पित करें। और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इस दीपक में एक सिक्का रख दें और पश्चात में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखें। तुलसी को विष्णुप्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की सुनते हैं। वैसे ये सिक्का रोज के दीपक में भी आप डालकर दीपक सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर हैं तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकलें। आपको कार्य में सिद्ध जरूर हासिल मिलेगी। इस दिन दीपक का उपाय जरूर ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर, अंदर की तरफ से, या फिर पास के किसी मंदिर में एक दीपक, तुलसी के नीचे एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन जरूर जलाए। पूजा के पश्चात जरूर करें। आरती की थाल में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ी और थोड़े अक्षत रखकर फिर दीपक जला प्रभु की आरती करें, सर्वोत्तम होगा। परंतु याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, मां लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। यदि विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से कर ही ले। अक्षत अर्पित करें तो दोस्तों विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें, स्वास्तिक के उपाय जरूर करें और विष्णु जी के साथ ही शिवाजी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाकर को सुंदर बनाएं। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा के लिए माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी डालें। इसके पश्चात स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि विधान से साधना करें। माघ के दिन श्री हरि का सबसे पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगाजल भरकर स्नान कराए। इसके पश्चात उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मान्यता की माघ पूर्णिमा के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का विषय आशीर्वाद हासिल होता है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाए। साथ ही साथ भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल चढ़ाए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही होकर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आपके नजदीक भगवान विष्णु का मंदिर ना हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री की मूर्ति की भी पूजा करके माघ पूर्णिमा का पुण्य फल हासिल करें। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आज माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप जरूर करें। यदि संभव तो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें कि पूर्ति के लिए इस दिन दूध मिला हुआ जल भी पीपल में चढ़ा सकते हैं। यदि आप माघ पूर्णिमा की पूजा का पूरा फल हासिल करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। मान्यता है कि तुलसी के दिन भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। माघ पूर्णिमा तिथि के दिन बस घर के कोने में चुपचाप रख दीजिएगा। 2 इलायची माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इतना धन आएगा, आपके पास की 7 पीढ़ी भी करेंगे। पैसों पर राज खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। आप एक ही दिन के उपाय से धनवान बन जाओगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक साल में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, किंतु सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि यदि किसी को समझा गया है वह माघ पूर्णिमा तिथि को समझा गया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को साथ में लेकर पूरी धरती का भ्रमण करती है। दूसरी तरफ वेद पुराण में बताया गया है कि इस पूर्णिमा पर आप जो भी उपाय करते हैं उसका लाभ पूरे साल आपको मिलता रहता है। दोस्तों, 24 फरवरी को पड़ने वाली माघ पूर्णिमा तिथि पर इस बार कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, शिव योग, शुभ योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और ऐसी पूर्णिमा तिथि का समय पूरे 130 वर्षों पश्चात आया है।
हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 24 जनवरी को रात्रि 9:02 से माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी और अगले दिन यानी 24 फरवरी को रात्रि 11:30 तक रहेगी। वेद के अनुसार यदि आप पौष तिथि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सुबह सोकर उठते हैं, पूरे दिन व्रत करते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलेगा, जिससे आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। किंतु यदि आप इस पूर्णिमा तिथि पर सुबह सोकर उठ नहीं सकते हैं, न किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं, न व्रत रख सकते हैं, किंतु इसके विकल्प में यदि आप केवल इलायची का वह उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के पश्चात तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। हर प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से आप इस उपाय को के पश्चात मुक्ति मिल जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में आपको कामयाब होने तक कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, हमारा गरुड़ धर्मार्थ चैनल सटीक और सत्य जानकारी उपलब्ध करवाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इलायची का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के बता दें दोस्तों। माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीजों में जो होती है, इलायची मानी गई है। दूसरी तरफ जो इलायची होती है वह शुक्र ग्रह का कारक होती है। शुक्र ग्रह धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है, उस निर्णय से केवल उसका फायदा पहुंचता है। और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। यदि आपने इलायची का उपाय इस पूर्णिमा तिथि के दिन सही मुहूर्त कर लिया, तो इस उपाय का लाभ पूरे साल आपको मिलता रहेगा। पूरे आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से केवल आपको फायदा पहुंचेगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बने रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल में आप धनवान बन जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय। इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। भगवत गीता में लिखा हुआ कि यदि आप लोगों का भला करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। इसलिए वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा, ताकि और भी लोग प्राचीन लुप्त जानकारी का लाभ उठा सकें। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह शुक्र ग्रह साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं पूरे साल आपका शुक्र ग्रह का साथ रहे, आप धन संबंधित जो भी निर्णय ले उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, पूरे साल आपके पास जो धन आए उस धन में वृद्धि हो, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको इस पूर्णिमा तिथि के सूर्यास्त को करना है। देखिए, तिथि के दिन आपको सूर्यास्त के पश्चात अच्छी तरीके से पवित्र होना है और लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको दो लेनी है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी हो। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। 2 इलायची को अपने हाथ में पकड़ना है। यदि दोस्तों वीडियो में आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हम तुरंत ही कमेंट में आपका रिप्लाई देंगे। और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से दोबारा बोल रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। अब आपको 2 इलायची में 1 इलायची अपने पर्स में रख लेना है। बस आपका पर्स चमड़े का नहीं होना चाहिए। दूसरी को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है। केवल इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो यह इलायची अभिमंत्रित हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरे साल आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा।
आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, केवल उस समय से आपको फायदा पहुंचेगा। यह प्राचीन काल के समय का एक बहुत ताकतवर उपाय है, जिसको करना मत भूलिए। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वह माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने का महाउपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको ये करना कि 24 फरवरी को सुबह अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक तांबे के लोटे में जल लेना है और उसमें एक इलायची डाल देना है, और ये जल आपको सदा बाहर के पौधे को अर्पित कर देना है। केवल इतना उपाय आपको इस पूर्णिमा तिथि की सुबह के वक्त करने का होगा। जो सदाबहार का पौधा होता है, इसमें माता लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप का वास होता है। सदाबहार का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। माता लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय पौधा है सदाबहार का पौधा। और यदि आपने केवल इस पूर्णिमा के दिन किसी भी सदाबहार के पौधे को एक लोटा जल इलायची डालकर अर्पित कर दिया, तो माता लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे न केवल आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वह है भाग्य के साथ पानी का। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ दे माता लगता लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे, तो एक बात तो समझ लीजिए, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। गाय की सिंह के बीच में भगवान शिव जी का वास होता है। अब आपको ये करना है कि इस पूर्णिमा तिथि के दिन अपने घर पर 11 रोटियां बनवा लेना है। हर रोटी पर आपको एक एक इलायची रखनी है और किसी भी गाय को खिला देना है। केवल इतना उपाय यदि आपने कर लिया, तो 33 कोटि देवी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ रहेगा। अगला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, वह है धन प्राप्ति का महाउपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इस पूर्णिमा तिथि के पश्चात आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके घर पर इतना धन आए जिसके पश्चात आपके पूरे परिवार को धन की कमी ना हो, पूरे साल आपके घर पर धन का आगमन बना रहे, तो दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में हल्दी का उपाय करना बहुत ही ज्यादा शुभ गया है। हल्दी जो होती है वो शुभ गुण का होती है। हल्दी का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही विशेष और खास महत्व होता है। तो इस पूर्णिमा तिथि पर आपको एक डिब्बा लेना है, उसमें पूरा हल्दी भर देना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ये डब्बा कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। आपको 2 इलायची लेना है। अपने घर के पूजा घर पर इस पूर्णिमा तिथि के सूर्यास्त के पश्चात आपको जाना है और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने सबसे पहले आपको दीपक जलाना है। अब आपको हल्दी और 2 इलायची को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस हल्दी के डिब्बे में आपको 2 इलायची डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है। यह हल्दी और इलायची अभिमंत्रित हो जाएंगे, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेंगे। हल्दी और इलायची इस पूर्णिमा तिथि के पश्चात माता लक्ष्मी जी का वह वरदान आपके घर के बन जाएंगे, जिसके पश्चात आपके घर पर धन की वर्षा होगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। जो व्यक्ति करेगा, उस व्यक्ति को जीवन में सभी कामों में सफलता हासिल होगी और साथ ही उस व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति का भी वास होगा।